नमस्कार दोस्तों। आप सभी प्रबंधक बंधु को बताना चाहते हैं कि कल दिनांक 22/11/2022 को माननीय सहकारिता मंत्री के आप सचिव के द्वारा वार्ता हेतु बुलाई गई थी। हमें यह खेद है कि आप लोगों को यह जानकारी कल हम नहीं दे सके, क्योंकि कल सचिवालय में देर तक रह जाने के कारण, अत्यधिक व्यस्तता के कारण कई लोगों से मिलना जुलना इस क्रम में भी रात में हुआ, जिसके कारण कल हम आप लोगों को यह जानकारी शेयर नहीं कर सके। इसके लिए हमें खेद है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं कि कल जो वार्ता होने वाली थी, वह वार्ता जो है सेवा शर्त नियमावली के संदर्भ में होने वाली थी। चूंकि इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आप लोगों को नहीं बता पाए थे, क्योंकि विभागीय जो भी काम होता है उसका एक सीक्रेसी होता है, वो गोपनीय तरीके से होती है। ये जरूरी नहीं है कि सारी बातें बताई जाएगी, इसलिए हम भी आप लोगों को नहीं बता पाए थे। लेकिन आज बताना चाहते हैं कि जो वार्ता कल हुई थी वो माननीय मंत्री महोदय के साथ वार्ता नहीं थी, माननीय मंत्री महोदय के दोनों आप सचिव के साथ वार्ता थी। और वार्ता जो है सेवा शर्त नियमावली के संदर्भ में ही था, किंतु उसमें कुछ टेक्निकल बातें थी और उस टेक्निकल बातों को उन लोगों को चर्चा करना था। इन सारी बातों को जानने के बाद उन्होंने पैक्स प्रबंधकों के लिए जो सेवा शर्त नियमावली है, जो माननीय मंत्री महोदय को अप्रूवल देना है, उसके संदर्भ में विस्तृत रूप से उन लोगों ने जानकारी लिया। उन लोगों को जो भी टेक्निकल बातें होती है, हो सकता है आप लोग टेक्निकल बातें समझ रहे हो सकता है टेक्निकल बातें नहीं समझ रहे हो, लेकिन हर काम में टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, टेक्निकल बिंदु होती है। क्योंकि यह सेवा शर्त नियमावली जो है, हो सकता है आप लोग इसको इजी वे में लेते हो, बिल्कुल लाइटली लेते हो, लेकिन यह हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। इसका कारण भी है, क्योंकि यह 8,500 लोगों के लिए नौकरी का मामला है, जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है, बहुत बड़ा निर्णय है। तो इतनी बड़ी निर्णय लेने के लिए मैं इस संदर्भ में नहीं बताना चाहता हूं। इस प्रकार का जो भी सरकार या विभाग के द्वारा निर्णय ली जाती है, उसमें सारी टेक्निकल विषयों पर ध्यान दिया जाता है, चाहे वो माननीय मंत्री महोदय का स्तर से हो या विभागीय पदाधिकारी का स्तर से हो। हर कोई चाहता है कि अंतिम प्रारूप जब तैयार होती है, उसका फाइनल जो प्रोसेस होता है यानी प्रक्रिया होती है, उसके पहले सारी चीजें वे लोग भी चाहते हैं कि एक एक बिंदु पर, एक एक विषय पर उसमें बात हो जाए, कि कल के डेट में जब इसको अप्रूवल दी जाए तो वैसी स्थिति में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि काम हो जाने के बाद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए विभाग चाहता है कि काम होने के पूर्व ही जो भी टेक्निकल बातें हैं उस पर ध्यान दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में इस पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आए। यानी सेवा शर्त नियमावली के संदर्भ में कल जो भी बातें हुई है वो टेक्निकल बिंदुओं पे हुई है। हो सकता है आप लोगों को टेक्निकल बातें जो है नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन कुछ ऐसी विभाग की कुछ गोपनीय बातें होती है जो सार्वजनिक तौर पे बताया नहीं जा सकता है। आप सभी यह जानते हैं कि जो भी बातें रहती है समय समय पर हम बताए रहे हैं, पूर्व में भी बताए हैं और आज भी बता रहे हैं। लेकिन विभाग की एक दायरा है, एक सीमा है, और उस दायरा के अंतर्गत, उस दायरा में रहकर ही मैं भी काम करता हूं। क्योंकि हर काम का एक दायरा है, एक सीमा है, सीमा से बाहर जाकर कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। मेरी भी कुछ बाध्यताएं हैं और कुछ सीमाएं हैं विभाग के साथ साथ। जिस प्रकार विभाग की एक अपनी सीमाएं हैं, विभागीय पदाधिकारियों की कार्य करने की एक सीमाएं हैं, उसी प्रकार मेरा भी एक सीमाएं है। क्योंकि मुझे एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सारी बातें मुझसे शेयर की जाती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इन बातों को सार्वजनिक तौर पे रखा जा सके।
चूंकि जब तक सेवा शर्त नियमावली लागू नहीं होता है तब तक इस पर बहुत टिप्पणी भी नहीं किया जा सकता है इंटरनल मामलों में, यानी आंतरिक मामलों में इसको बहुत सार्वजनिक तौर पे बात भी नहीं की जा सकती है। इसलिए इस संदर्भ में बताना चाहते हैं कि पुनः माननीय मंत्री महोदय के आप सचिव के द्वारा दिनांक 25/11/2022 को फिर बुलाया गया है। कल माननीय मंत्री महोदय कटिहार के दौरा पर गए हुए हैं, उधर से लौटेंगे। उसके बाद 25 तारीख को बुलाया गया है। 25 तारीख को जाने के संदर्भ में पुनः 24 तारीख को आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। हम लगातार इस पर प्रयासरत हैं। हम प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द यह लागू हो जाए। और 2022 में ज्यादा दिन समय बचा नहीं है। 2022 में एक तरह से हम लोग मानकर चले तो मात्र 1 माह बचे हुए दिसंबर माह। इस संदर्भ में भी हम बताना चाहते हैं, हो सकता है आप लोग को जानकारी हो सकता है जानकारी नहीं हो, कि हमारे जो आरसीएस सर है यानी निबंधक जो हैं श्री बैद्यनाथ यादव सर जी, वे गुजरात में चुनाव में प्रतिनियुक्त हैं और वे गुजरात चुनाव के उपरांत ही बिहार आ सकते हैं। इस क्रम में वो संभवतः 8 को आ जाएंगे और 9 को शायद कहीं सचिवालय में बैठे और 25/11/2022 को पुनः माननीय मंत्री महोदय का आप सचिव के द्वारा जो बुलाया गया इस संदर्भ में पुनः 25 तारीख को हम लोग मिलेंगे और मिलने के उपरांत जो भी जानकारियां होगी आप लोगों को बता दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।